थुरता उरे कर्मी सिल्ली से थुरता। इसलो अब मैनी नाचे डोले उत्तरी पूर्वी पठार में। चांदनी रात में सीता संग डोलो नाचो जी। चांदनी रात में सीता संग डोलो नाचो जी। जी हाँ, खनिज संसाधन। आइए अब हम सब जाने खनिज संसाधन के बारे में। इससे तो कंपटीशन में सवाल पूछे ही जाते हैं और हर जगह इससे सवाल जो है पूछे जाते हैं। आपके जो बोर्ड है उसमें भी आता है और कंपटीशन में भी आता है। तो एक महत्वपूर्ण टॉपिक है खनिज संसाधन। सवाल उठता है कि खनिज किसे कहते हैं, तो खान से उत्पन्न पदार्थ को क्या कहते हैं? खनिज कहते हैं। खान से यानी धरती से खोन कर निकाले गए जो चीज होते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? खनिज कहते हैं। तो खान से उत्पन्न पदार्थ को खनिज कहते हैं। जैसे लोहा, तांबा, बक्साइट, निकेल, यही सब क्या है? हमारे खनिज है। सामान्यतः खनिज दो प्रकार के होते हैं। खनिज कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। एक धात्विक खनिज और एक अधात्विक खनिज। ठीक है, धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज। धात्विक खनिज वैसे खनिज जिसमें धातु के अंश पाए जाते हैं उसे क्या कहेंगे? धात्विक खनिज कहेंगे। नाम से ही मालूम है कि धात्विक नहीं, तो जिसमें धातु के अंश पाए जाते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? धात्विक खनिज कहते हैं। अधात्विक खनिज जिसमें धातु के अंश नहीं पाए जाते हैं उसे क्या कहते हैं? अधात्विक खनिज कहते हैं। अब यहां पे धात्विक खनिज के दो प्रकार हैं, एक लौह युक्त और एक अलौह युक्त। अब लौह युक्त नाम से ही मालूम है, लौह मतलब होता है लोहा और युक्त मतलब उसमें लोहा हो। मन नहीं, लौह मन लोहा, जिसमें लोहा नहीं हो या लोहे की मात्रा न के बराबर हो और जिसमें लोहा हो उसको कहेंगे लौह युक्त खनिज। अगर इसकी परिभाषा आपसे कोई पूछे कि लौह युक्त खनिज किसे कहते हैं, तो वैसे खनिज जिसमें लोहे का अंश हो उसे क्या कहेंगे? लौह युक्त खनिज कहते हैं। जैसे मैग्नीज, टंगस्टन, निकेल। और इसको याद करने के लिए एक शानदार ट्रिक बना दिया हूं दोस्तों। आपसे पूछा जाएगा सवाल में निम्नलिखित में से कौन लौह युक्त खनिज है, तो मैनी को टांग के निकाल। मैनी एक चिड़िया होती है, अब तो कम विलुप्त होते जा रहे हैं, तो उसको कहीं फंस गई है, उसको टांग के निकाल। मैनी को टांग के निकाल, लौह युक्त। तो मैनी यहां ग कर दोगे, यहां ज कर दोगे तो मैग्नीज नहीं हो जाएगा। और टांग का मतलब हो गया टंगस्टन और निकाल का मतलब हो गया निकेल। अब रहा अलौह युक्त खनिज। अभी बताया जिसमें लोहे की मात्रा न के बराबर हो, लोहा हो ही नहीं, उसको कहेंगे अलौह युक्त खनिज। जैसे सोना, चांदी, तांबा, सीसा, बॉक्साइट। इसको भी याद करने के लिए एक शानदार ट्रिक बना दिया हूं। सोचता शिव बालक, सोचता शिव बालक। सो से सोना, च से चांदी, ता से तांबा, और सी से सीसा, और बालक है लो हटा दो तो बॉक्साइट। बस, तो पूछा जाएगा इसमें निम्नलिखित में से कौन अलौह युक्त खनिज है, तो याद कर लेना ना ये मेरा ट्रिक। सोचता शिव बालक काठी खातिर? अलौह युक्त खातिर। ये हो गया। अब ये तो धात्विक खनिज का हो गया। अधात्विक खनिज में आएंगे तो इसको भी दो भागों में बांटा गया है। एक है कार्बनिक या ईंधन खनिज और दूसरा है अकार्बनिक खनिज। ठीक है, तो कार्बनिक या ईंधन खनिज जैसे हो गया कोयला, पेट्रोलियम, ये हमारा ईंधन खनिज भी बोला जाता है। अकार्बनिक
जिसमें कार्बन की मात्रा न हो उसे अकार्बनिक खनिज कहेंगे। अकार्बनिक खनिज वैसे खनिज जिसमें कार्बन की मात्रा हो कार्बनिक खनिज कहेंगे। अब खनिजों की विशेषताएं पूछा जाता है, खनिजों की विशेषताएं लिखिए, तो आप लिख सकते हैं खनिज अनवीकरणीय संसाधन या समाप्य संसाधन। अनवीकरणीय जिसको फिर से नया नहीं किया जा सके, जिसको बनने में लाखों हजारों वर्ष लगे। अब कोयला तुम चटपट बना लोगे ना, कोयला यूज किया मंत्र मार दिया कोयला बन जाएगा, लाखों हजारों वर्ष लग जाएंगे। अनवीकरणीय जिसको नया नहीं किया जा सके, अनवीकरणीय पूछा जाएगा खनिज कौन संसाधन है, तो अनवीकरणीय संसाधन है। आइए अब हम सब जाने खनिजों का वितरण। ठीक है, तो कहता है देश का अधिकांश खनिज 3 पेटियों में पाई जाती है। जितने हमारे देश में जो है खनिज है वो 3 पेटियों में पाई जाती है। फर्स्ट का नाम है उत्तरी पूर्वी पठार, ठीक है, दूसरे का नाम है उत्तर पश्चिम प्रदेश और तीसरे का नाम है दक्षिणी पश्चिमी पठार। ठीक है, तो इन 3 पेटियों में हमारे जो है खनिज पाए जाते हैं। और सबसे जो धनी खनिज पेटी है यानी खनिज के मामले में तो है उत्तरी पूर्वी पठार। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि उत्तरी पूर्वी पठार में कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं। ठीक है, यहां से क्वेश्चन आता है कंपैरिजन में भी। तो उत्तरी पूर्वी पठार में कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं उसके लिए दोस्तों एक शानदार ट्रिक बना दिया हूं। थुरताऊ रे कर्मी थुरताऊ रे कर्मी सिल्ली से थुरता। इसका मतलब जानेंगे। थूर थोरियम, ता से तांबा, यूरेनियम, कर्मी क्रोमियम, सिले में नाइट। इतना ही नहीं और सारे तत्व पाए जाते हैं, इतना ही नहीं और सारे खनिज पाए जाते हैं। और कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं उसके लिए भी एक शानदार ट्रिक बना दिया हूं दोस्तों। लो अब मैनी नाचे डोले उत्तरी पूर्वी पठार में, अल्लो अब मैनी नाचे डोले उत्तरी पूर्वी पठार में। तो लो से लोहा, अब से अभ्रक, मैनी से मैग्नीज, नाचे यानी चूना पत्थर, डोले माइट। ठीक है, याद रखना। अब दूसरे नंबर पर आता है उत्तर पश्चिम प्रदेश। ये जो है खंभात की खाड़ी से लेकर अरावली पर्वत तक फैला हुआ है। कौन? हमारा उत्तर पश्चिम प्रदेश। ये भी खनिज पेटी है। तो इसमें कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं आपसे पूछा जाएगा। उत्तर पश्चिम प्रदेश में कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं दोस्तों, उसको याद करने के लिए एक शानदार ट्रिक बना दिया हूं। चांदनी रात में सीता संग डोलो नाचो जी, चांदनी रात में सीता संग डोलो नाचो जी। जी हाँ दोस्तों, चांदनी रात में सीता संग डोलो नाचो जी। इसका मतलब हुआ चांदनी से चांदी, ग्रे नाइट, नाइट मीन्स क्या होता है? रात, तो यही रात लिखा हुआ यानी ग्रे नाइट। सी यानी शीशा, ता से तांबा, संग से संगमरमर, डोलो से डोलोमाइट, नाचो से चूना पत्थर, जी से जिप्सम। और इसके अलावा भी मुल्तानी मिट्टी, नमक, बालू, पत्थर भी पाए जाते हैं। यहाँ ये सी क्या हुआ, इस तरह से सीता लिख दोगे तो ये हो जाएगा कोहड़ा, तो यही लिख दो कोहड़ा संग नाचो जी, है कि नहीं। तो चांदनी रात में सीता संग डोलो नाचो जी। उसके बाद तीसरे नंबर पर आता है दक्षिणी पश्चिमी पठार। यह पठार जो है दक्षिणी पश्चिमी
पठार या कर्नाटक के पठार और तमिलनाडु के पठार तक फैली हुई है एक खनिज पेटी। ये देश के सभी तीनों सोने की खानें इसी पेटी में मौजूद है। पश्चिमी पठार में लौह अयस्क, मैग्नीज और बॉक्साइट जो है भारी मात्रा में पाए जाते हैं दोस्तों।